तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के सवाल संख्या 2 को, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल जो है आसान, बहुत ही आसान है, मगर आप जो है इस वीडियो में मेरे शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको जो है इस सवाल में यानी इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो बच्चों। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। ठीक है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। देखिए बच्चों, ये सवाल जो है ये 2x + 3y बराबर 11 दिया है और 2x - 4y बराबर -24 दिया गया है। तो यहाँ दो समीकरण है, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। ठीक है, एक बात बताइए, इससे पहले जो हमने आपको 3.3 का 1 नंबर में छो हिसाब को जो बताया है, उन सभी में क्या है कि दो समीकरण दिया गया था, उनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे। तो वहाँ से किसका किसका मान आया था, x और y का मान आया था, है ना। तो यहाँ पर है 2x + 3y बराबर 11 और यहाँ है 2x - 4y बराबर -24। तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे ना, ये समीकरण और इस समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x और y का मान आएगा। जो x और y का मान आएगा ना बच्चों, तो यहाँ y का मान रख देंगे, y के जगह पे y का मान हो जाएगा। फिर x के जगह पे x का मान रख देंगे, ठीक है, y के जगह में y का मान, x की जगह में x का मान। तो बताइए y का मान और x का मान धर देंगे और 3 को इधर उधर कर देंगे तो आएगा किसका मान, तो आएगा m का मान। और हमें निकालने भी बोला है m का मान, ठीक है ना। यानी इनको और समीकरण ये और समीकरण ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आएगा y और x का मान, और y और x का मान इस पे बैठा देना है, वहाँ से m का मान आसानी से आपका जो है आ जाएगा। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया गया समीकरण उनको लिखते हैं। क्या है दिया हुआ समीकरण, 3x + 2x + 3y बराबर 11 है, ये हो गया समीकरण 1। और कितना है, और है 2x - 4y बराबर -24। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो इस पे लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, या यहाँ लिख सकते थे समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन, समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, वो भी कर सकते थे। लेकिन हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 2x है और यहाँ भी 2x है। अगर इस समीकरण को घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ y बचेगा और y का मान आ जाएगा। उसके बाद जो है वो जो y का मान आएगा उसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, वहाँ से x का मान आ जाएगा। जो हमने बोला अभी उनको करके दिखाते हैं। यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 है। हमारा मकसद है समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके x और y का मान को ज्ञात करना। जैसे ही x और y का मान ज्ञात हो जाएगा, वहाँ से जो है y के जगह y का मान, x के जगह x का मान धर देंगे, वहाँ से m का मान ज्ञात हो जाएगा। और हमसे सवाल पे वही कहा गया है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो घटा का चिन्ह लिखेंगे ना, जैसे 2x में 2x को घटाएंगे, इधर घटा लिख दीजिए, प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, और यहाँ माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, और माइनस होता है तो इसके लिए प्लस लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, इसके लिए लिख देंगे प्लस, और जहाँ माइनस रहेगा उसके लिए लिख देंगे प्लस, और जो है यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है तो इसके लिए लिख दिए क्या, इसके लिए लिख दिए हैं माइनस। ठीक है, 2x प्लस का 2x यहाँ कौन जगह माइनस का, ये दोनों कट गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ 3y प्लस का है और यहाँ माइनस में 4y था, लेकिन ये चले गया है किस में, प्लस में। ठीक है, तो प्लस का 4y प्लस का 3y, तो प्लस का 7y बराबर हो जाएगा, प्लस का 11 है और माइनस का 24 था, लेकिन वो हो गया है प्लस में। तो 24 और 11 कितना होता है, 4 1 5 2 1 3, हो गया 35। ठीक है, चलिए अब y का मान कैसे निकलेगा, लिख देंगे 35 और 7 गुना है तो इधर आ गया भाग में, 7 एकम 7 है, 7 5 35, इसीलिए y का मान आ गया कितना, तो y का मान आ गया 5। अब क्या करते हैं, इस y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो वहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा। बच्चों मेरा जो ये मतलब ये जो मैथ्स का जो ये चैनल है मैथ्स बाय अभिषेक सर के नाम से, आप जो है इस चैनल से जुड़े और शुरू से जो है इसका हमने प्लेलिस्ट बना के आप लोगों को दिया ही है, तो शुरू से इसको ज़रूर वॉच करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत
ना हो। जैसे कि इससे पहले जो है हमने 1 नंबर के सवाल को बताया है, 3.2, 3.1 सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। तो आप जो है एक तरफ से वीडियो देखें तो आपको जो है प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हम जो है 10th क्लास का, 9th क्लास का, 8th क्लास का ऑल टू ऑल बुक का जो है सवाल जो है आपका जो है यूट्यूब में बिल्कुल फ्री, मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर आराम से जो है फ्री में है, टोटली वीडियो डाला जाएगा मैथ का। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हमने जो है y का मान ज्ञात कर लिया है और ये y का मान जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हमारा मन है समीकरण 1 में रखने का, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x प्लस 3 बीच में कुछ गुना है, y का मान कितना, तो y का मान 5 है बराबर 11, या लिख देंगे 2x बराबर, अच्छा 2x प्लस 3 बचे 15 बराबर कितना 11, या 2x बराबर लिख देंगे 11 प्लस का 15 को उधर भेजिए तो माइनस का 15, या x बराबर लिख सकते हैं 11 माइनस 15 तो माइनस का 4 और 2 गुना में है तो भाग में 2 एकम 2 दूनी 4, तो इसीलिए x का मान हो गया 1 भागा 2 करेंगे तो 2 और ये -2 लिख ही दिए। तो x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। और हमने आपको बताया कि समीकरण ये और समीकरण ये, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से किसका किसका मान आएगा, x और y का। तो x का मान आ गया ये, y का मान आ गया ये, और ये x का मान यहाँ x के जगह पे, y का मान यहाँ y के जगह पे, यहाँ से जो है हमारा m का मान ज्ञात हो जाएगा जो हमें निकालने कहा गया है। हमें कहा गया था कि समीकरण इतना और इतना को हल कीजिए, हमने उनको हल कर लिया, ठीक है। अब बोला है कि हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो हम अब m का मान निकाल रहे हैं, तो लिख देंगे, तो हमें जो कि दिया गया है, क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। y का मान कितना है, तो y का मान 5 है, तो y के जगह y का मान बढ़ा दीजिए 5, m है m लिख दीजिए, बीच में कुछ नहीं क्या है तो गुना है, x का मान कितना निकालें, तो x का मान -2 निकाले हैं, प्लस है प्लस लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब जो है लिखिए 5 है 5 लिख देते हैं। अब प्लस का 3 को बराबर के इस पार भेजेंगे, बराबर के इस पार तो आ जाएगा, अच्छा कोई कितना बच्चा कर क्या देते हैं, -2 प्लस 3 तो लिख देते हैं प्लस का 1, ठीक है। पहले जो है हम लोग देखिए बोर्ड मास देखिए BODMAS, पहले हम लोग जो है ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, फिर भाग का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, यानी जोड़ने से पहले हम लोग गुना का काम करते हैं। इसीलिए जो है यहाँ जो m गुना -2 है तो सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे तब जोड़ेंगे, इसीलिए जोड़ वाला और घटा वाला काम पहले करते हैं, मतलब जोड़ वाला काम पहले करते हैं। तो 5 का 5 लिख दीजिए, प्लस का 3 को अगर बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 5 - 3 बराबर कितना, -2 गुना m करेंगे तो -2m। अब देखिए 5 में 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब बताइए -2 यहाँ किस पे है, तो -2 और m के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, और जो चीज़ गुना में रहता है इधर आएगा भाग में, तो -2 गुना में है बराबर की इस पार लेके आएंगे तो हो जाएगा 5 घटा 3 तो 2, -2 गुना में तो -2 भाग में आ गया, बराबर कितना बचा, तो m बचा। बहुत बच्चे सोचते हैं भैया सर जैसे ये माइनस है, माइनस को अगर बराबर के इस पार लेके आते हैं तो माइनस अगर बराबर के इस पर आता है तो वो प्लस होता है ना, लेकिन ये याद रख लीजिए आप लोग, माइनस बराबर के इस पर आता है तो प्लस तो जरूर होता है, मगर अगर गुना से भाग में आता हो तो जो भी चिन्ह उसके साथ रहेगा वो पलटी नहीं होता है। -2 है या -5 रहता तो -5 लिखते, -7 रहता तो -7 लिखते, गुना से भाग में जब आता है तो चिन्ह पलटी नहीं होता है। अब देखिए 2 कट गया कितना बार में, एक बार में, तो इसीलिए m का मान कितना हो गया, 1 तो लिखिए दीजिए, और ये माइनस है तो माइनस चिपका दीजिए, तो हमारा m का जो मान है कितना आ गया, तो -1 आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है। यानी अब एक बार फिर से हम रिकैप करा देते हैं इनको। हमें कहा गया था कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। तो हमने इस समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें x का मान प्राप्त हुआ और y का मान प्राप्त हुआ, और ये x और y का मान जो है हमने y बराबर mx प्लस 3 जो लिखा हुआ था, y के जगह y का मान लिख दिया और x के जगह x का मान लिख दिया, और y का मान 5 था 5 लिख दिया, और प्लस का 3 को बराबर के इस पर लेके आ गए तो माइनस का 3 हो गया, बराबर है बराबर लिख दिए, और -2 गुना m करे तो -2m हो गया, तो 5 घटा 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और -2 गुना m है तो बराबर के इस पर लेके आएंगे तो भाग में आ गया, तो m का मान आ गया कितना, 2 कट गया एक बार में, तो m का मान आ गया -1।
तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको हमने 2 नंबर के सवाल को भी समझा दिया है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।